नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अमित शाह ने चोट वहीं की है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है और ये अब दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष और उनका पूरा इकोसिस्टम टूट पड़ा है और प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, वो ये स्पष्ट कर रहा है कि खलबली कुछ ज्यादा ही है भीतर। और उसकी वजह कुछ और नहीं, बस उस प्रतिबद्धता को अमित शाह ने दोहराया है जो भाजपा की सरकार लेकर चल रही है। वो ये कि न खाएंगे न खाने देंगे, यानी भ्रष्टाचार साफ करने नहीं देंगे, और अगर कोई करेगा तो एजेंसियां छोड़ेंगी नहीं। और आप देख रहे हैं कि एजेंसियां किस तरीके से तमाम उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं जो भ्रष्टाचार में किसी न किसी तरीके से फंसे हुए। अब ये एजेंसियों का दस्तक देना, यानी ईडी और सीबीआई का उनके दरवाजे तक पहुंचना और फिर उन तमाम संदूकों को खोलकर उस कंकाल को बाहर निकाल देना जिस कंकाल के कारण विपक्ष के कई दिग्गज जो है वो परेशान हो गए हैं। सो अब वो परेशानी से छुटकारा पाने के लिए ईडी का मुंह बंद कर दिया जाए, यही कवायद चल रही थी। और इसी कवायद को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, आदेश आता है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के दो हिस्से हैं, क्योंकि उसमें दो मामले हैं। एक तो मामला यह है कि ये जो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर हैं, इनका जो कार्यकाल है उसको आप एक तरह से कहिए कि 5 साल करने का प्रावधान, मतलब संशोधन हुआ है जो अध्यादेश आया था। और दूसरा हिस्सा जो है वो ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उस आदेश को जानकार लोगों ने, अति उत्साही लोगों ने उसके एक हिस्से को ही देखा, दूसरे हिस्से को तो वो भूल गए। इसीलिए जब अमित शाह ने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हर्ष में डूब गए हैं, उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब ये बात जो है ये नागवार गुजरी पूरे इकोसिस्टम को कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप धमका रहे हैं क्या। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर वो पूरा ऑर्डर देखा गया होता तो मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति नहीं होती, पर क्या करिएगा, जानकारी जुटाया नहीं लोगों ने, सो भ्रम पैदा हो गया। तो उस भ्रम में जो आप ये कहें कि एक हिस्से को लेकर ये उड़ चले, लेकिन अगर दूसरा हिस्सा देखते तो झटका बड़ा लगता। वो दूसरा हिस्सा क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना बड़ा जरूरी है कि ये जो पीआईएल पड़ी थी उसको जया ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले, मोहिया मोइत्रा और साकेत गोखले, ये दो लोग तो टीएमसी से हैं और बाकी रणदीप सुरजेवाला और जया ठाकुर ये कांग्रेस से। अब आप समझ सकते हैं कि एजेंसियों का सबसे ज्यादा शिकंजा किधर है, तो इसीलिए ये लोग पहुंचे भी। कम से कम अब जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस पर शिकंजा ईडी और सीबीआई का है, और खासतौर से ईडी का, उसके बाद से तो अगर उनके लोग ही पहुंचते हैं ईडी के निर्देशक की जो सेवा विस्तार है उसको चुनौती देने के लिए, तो सवाल तो ऐसे ही उठेगा। बहरहाल तो ये लोग जाते हैं और उस जाने में दरअसल जो निर्णय आता है उस निर्णय में वो सिर्फ संजय मिश्रा वाले निर्णय को ही ऐसा लग रहा है कि देख रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके जो सेवा विस्तार को आप एक तरह से कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कह दिया है। और उसकी वजह यह बताई है सुप्रीम कोर्ट ने कि चूंकि जो पिछला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अब इनको जो है एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो दिया गया। और उसको दिए जाने के लिए आप एक तरह से कहें कि जो अध्यादेश आया, तो दरअसल अब वो अध्यादेश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो सेवा विस्तार रहा उसको तो अवैध कह दिया और 31 जुलाई तक समय दिया, मतलब 31 जुलाई तक रहेंगे, तब तक सरकार दूसरा डायरेक्टर ले लेगी।
लेकिन जो उसका दूसरा हिस्सा है, जो जिसे लेकर भी सदन में शोर हुआ था कि कैसे आप जो है ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को 5 साल तक रख सकते हैं, उनको सेवा विस्तार दे सकते हैं, और इसको भी चुनौती दी गई थी इसी के साथ ही। यानी ईडी के निर्देशक भी निशाने पर थे और ईडी सीबीआई भी निशाने पर थी, खास तौर से सेवा विस्तार को लेकर। लेकिन ये जो सेवा विस्तार वाला मसला रहा, इस सेवा विस्तार वाले मसले में जो 2 संशोधन हुए उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। अब ये हिस्सा उन्होंने सुना नहीं। अब अगर ये हिस्सा भी सुन लिए होते कि उसे वैध माना, तो मुझे लगता है कि अब इस हर्ष की जरूरत नहीं पड़ती, इतना खुशी नहीं मनाते। लेकिन एक बात तो है ही है कि संजय मिश्रा से खार खाए ही हैं। जिस तरीके से 2018 नवंबर से उन्होंने ईडी को एक नया आकार प्रकार दिया, और ये एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही है उसने तो परेशान कर ही दिया है। क्योंकि आप तो जानते हैं लंबी फहरिस्त है, फिर टीएमसी हो, डीएमके हो, आप हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, मतलब जो भी है, अगर उसने कहीं कोई गड़बड़ी की तो वहां तक ईडी पहुंच जा रही है। और ये जिस तरीके से ईडी काम कर रही है वो दरअसल संजय मिश्रा के आने के बाद से ही शुरू हुआ। तो ऐसा लगा कि अगर संजय मिश्रा चले जाएंगे तो अपनी बला टल जाएगी, यानी जो जांच है जांच प्रभावित होगी। और इसी लिहाज से संजय मिश्रा के खिलाफ अभियान चलता रहा, बार बार सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचते रहे। पहले कॉमन कॉज गया और अब तो पार्टियां ही उसमें पार्टी बन गई। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि सबसे ज्यादा दर्द पार्टियों को ही है, क्योंकि उनके अगुआ, उनके नेता ईडी के शिकंजे में है। तो एक तो नंबर बढ़ाने वाला भी मसला होता है कि हमारा नंबर बढ़ा रहेगा, हम गुड बुक में रहेंगे, और शायद इसी वजह से हो सकता है कि कई लोगों को राज्यसभा में मिल जाती हो। बहरहाल उसको जाने देते हैं। पर जब संजय मिश्रा को लेकर इस तरह का फैसला आता है तो उसी दरमियान दूसरे फैसले से मुझे लगता है कि बेखबर ही रहे होंगे। चूंकि जो अमित शाह ने ट्वीट किया, उस ट्वीट में तो उन्होंने सीधा लिख दिया कि जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी, और एजेंसी कोई भी लीड करे जो एक नॉर्म्स है उसी के अनुसार काम होगा। और उन्होंने कहा कि किसी तरह का भ्रम नहीं पाला जाना चाहिए। अब ये बात देखिए बड़ी नागवार गुजरी है लोगों को, और तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री ने ट्वीट किया, और ये ट्वीट उनका कल 7:30 बजे शाम का है, और जब हम आपसे मुखातिब हैं तब तक 3.3 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का मोटिव क्या है, उसे इस ट्वीट के जरिए अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया। और ये जो स्पष्टता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ऐसे ही चलेगी, भले ही ईडी के डायरेक्टर को 31 जुलाई के बाद जाना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो रुक जाएगी। और इसमें बड़ी चीज ये भी है कि आप देखिए भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी आप ये समझिए कि कोई कोताही नहीं बरत रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो 14 पार्टियों की पिटीशन, जिसे लेकर अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे थे कांग्रेस की अगुवाई में, और उसमें आम आदमी पार्टी भी थी। और सीजीआई की बेंच कहती है कि नहीं, भ्रष्टाचार का मामला जांच पड़ताल होने दीजिए, आप कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति थोड़े ही हैं। हाँ, एक आध मामले हो तो उस पर आइए, उस पर बात कर लेंगे। उल्टे पांव सबको भागना पड़ा था। तो दरअसल ये जो कोर्ट का अपना रवैया है भ्रष्टाचार को लेकर, उससे भी इन लोगों के हाथ पांव फूले ही रहते हैं, और ईडी ने तो हाथ पांव फुला ही दिए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब अमित शाह इस तरह का बयान देते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि ईडी और मजबूती से काम करने जा रही है। एक और दूसरा, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मुहिम जो है वो तेज होने जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।